तब अलाउद्दीन का चिराग, कहीं बैठ जाओ, बैठाई जी अलाउद्दीन को, कहीं बैठ जाइए आप। हाँ तो इधर थोड़ा घसा कोसक के बीचवा में नहीं, तो ऊपरा बैठेगा क्या होके लड़किया के, इधर हट के बैठना कहीं, जाए दादा और आगे आ जाओ, एक लात मार दो मम्मी। कुछ कुछ लड़का इतना सीधा होता है सब, जिसका कोई याद नहीं, बहुत सीधा है बेचारा। कब आए हैं पटना? अच्छा नए नए आए हैं, कोई बात नहीं, बेचारा बहुत सीधा है। अफगानिस्तान में देखें तालिबान वाले आज टैंके लूट लिए हैं सब, उसके अमेरिका का टैंक चला रहा है सब, हेलीकॉप्टर लूट लिया सब, कई गोदाम भरा हुआ AK-47 लूट लिया सब। और जितना 3 लाख फौजियों को अमेरिका ने ट्रेनिंग दिया था ना, उसको कहा कि तुम फौजी रहोगे, आज से तालिबान के फौजी। सोचाओगे पूरा एकदम अजीब दिमाग के हैं सब ठीक है, कोई हद नहीं। छोटका लड़का सबके खिलौना वाला गाड़ी पे बैठ के घूम रहा है सब, उस सब के लिए अलग दुनिया है। ये ससुरा इतना बड़ा चोट्टा है ये पाकिस्तान, कि इस अपने ही देश के, इस पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को गाली देते थे सब, क्योंकि यहाँ के लोग जो है इनका शकल बंगाल के लोगों से मिलता है। तो अब बंगाल पाकिस्तान इधर वाले तो इतनी स्मार्ट होता है सब, देखते हैं ना इधर पाकिस्तानिया कुछ कुछ स्मार्ट होता है सब, पहाड़ी उड़ी एरिया गोर गोर होता है, स्मार्ट होता है, दिमाग से भले बकलोल होता है सब दिखने में, लेकिन स्मार्ट होता है। इन लोगों को गरियाता था सब, तुम काला होता है, बंगाली है, ये है उल्टा। अरे भाई किसी के शकल से क्या मतलब है, शकल से क्या मतलब है? अब मोदी जी का शकल देखो ना, दाढ़ी बढ़ा लिए, शकल देखने से है साधु की तरह लगते हैं, लेकिन है ना प्रधानमंत्री, तो उस इंसान की काबिलियत देखनी चाहिए। शकल देख के क्या करोगे, उस तरह से शकल दिखाओगे तो साधु लगते हैं, लेकिन साधु थोड़ी है कि नहीं प्रधानमंत्री। तो शकल से क्या मतलब है? उस हिसाब से साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के लोगों को देखेंगे तो फिर तो उनको कहेंगे कि जीना ही नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। कैसे दुनिया थूक रही है अभी अफगानिस्तान के फौजियों को, कि 3 लाख थे सब तुम लोग। क्या भारत की सेना 3 लाख रहती तो सरेंडर कर देती? यमराज घेरा जाएंगे तो नहीं छोड़ेगा सभी सब, बहुत खतरनाक है तो यहाँ पे, इसलिए ऊपरे ऊपरे लेके चल जाते हैं। बाई दिए नीचे उतर के देख लेगा तो इनकाउंटर कर देगा सब, अगले दिन आएगा सेना के जवानों ने मार दिया यमराज के दूध को। दुनिया में सबसे बड़ी किसी फौज ने सरेंडर किया था अफगानिस्तान से पहले तो किसने किया? पाकिस्तान। और अभी भी सबसे ज्यादा दुनिया में 93,000 का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पास ही, क्योंकि अफगान के सैनिकों ने अपने ही लोगों से सरेंडर किया है, किसी दूसरे देश के सैनिक से तो किया नहीं। जो 3 लाख अफगानिस्तान के फौजियों ने सरेंडर किया है, क्या अमेरिका के आगे किया है? किसके लिए? तालिबान। तो उन लोगों को भी कहीं ना कहीं तालिबान पे ज्यादा बिलीव था, तो अपने वाला मैटर नहीं था। लेकिन दूसरे की लड़ाई में सबसे बड़ा सरेंडर किसका है? पाकिस्तान। 93,000 फौजी को नहीं छोड़ा, और अभी भी उनको लगता है कि हम कश्मीर ले लेंगे। इन पाकिस्तानियों से ज्यादा पढ़े लिखे तालिबानी है सब। तालिबानियों से मीडिया ने पूछा कि आपका कश्मीर के बारे में क्या राय है, तो कहा कि हम पढ़े हैं कि वहां उन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया है, शिमला समझौता, वो दोनों समझे से हमको कोई मतलब नहीं। तो देखिए तालिबान भले वहां के लिए गलत है, वो अलग बात है कि जब भारत और पाकिस्तान में किसी एक को चुना रहेगा तो डायरेक्टली वो किसी को नहीं चुनेगा, लेकिन आतंकवादियों को वहां पर पनाह दे देगा। उतना बहुत बड़ा भी खतरा हम लोग के लिए नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के लिए फायदा जरूर है। इन सब का भाषा भी ना अजीब होता है। क्या हम लोग कभी कह सकते हैं कि पूरे दुनिया से 370 हटाएंगे? भाई दुनिया से हमको क्या मतलब है? वो स्टेटमेंट देके कहता है कि हम महिलाओं के अधिकार का संरक्षण करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के महिलाओं को बुर्का पहनना पड़े, मतलब बिना हाथ पर पूरी दुनिया के महिलाओं को। यहाँ पर अजीब हाल है, इन सब को कुछ समझ में नहीं। ये केवल इसलिए जीते हैं सब कि वहां पहाड़ है। एक बार ही राजस्थान में घेरा जाएगा सब ना, खुला दूर तक एकदम। अरे भाई यहाँ पे सब कुछ गोली मारने की जरूरत नहीं, टैंक लेके कचार दो पूरा यहाँ पे। अरे वो जीते हो भगवान भरोसे वहां पे। भारत में भी जो नक्सलाइट जीतते हैं सब ना, कहीं कहीं अभी तक बचे हैं जंगलों के वजह से। हाँ तो अपने को वीर नहीं समझ जाना चाहिए। एक बार जब तुम मिलो तो आमने सामने थोड़ा सा मुलाकात होती है हवेली पे। उल्टा सीधा काम करता है यहाँ पे। तो हम लोग का ये पड़ोसी तो खत्म ही हो गया। अमेरिका की 2 सबसे बड़ी हार, अफगानिस्तान और यहाँ पे वियतनाम। यहाँ 10 साल लड़ाई लड़ा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ 20 साल लड़ाई लड़ा, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को हराया नहीं जा सकता। जब तक आप एक रहेंगे आपको कोई नहीं हरा सकता। तालिबान वाले आतंकवादी हैं सब, अनपढ़ हैं सब, लेकिन ससुराल तालिबान वाले में यूनिटी देखें। पूरी दुनिया एक और रह गई, ससुर अमेरिका तक का बात नहीं सुना सब वहां पर। और इंग्लिश भी बोल रहा है सब। अशरफ गनी का फोटो उठा के कर रहा है, आई विल कलेक्ट ऑल द फोटोज ऑफ अशरफ गनी एंड आई विल स्पीड पोस्ट टू द वाशिंगटन DC। कलेक्ट दिस ऑल फोटोज इन व्हाइट हाउस। अशरफ गनी का सब फोटो व्हाइट हाउस में रख लीजिए, आपके मित्र थे। तो 2 जगह से यहाँ से हार गई थी। तो आज दुनिया में आप जहां भी आतंकवाद देख रहे हैं,
जहां भी खून खराबा देख रहे हैं वो सब में या तो रूस का हाथ है या तो अमेरिका का हाथ है। चाहे वो इजराइल में देखिए, सीरिया में देखिए, फिलिस्तीन में देखिए, इराक में देखिए, अफगानिस्तान में देखिए, तालिबान को जन्म किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, रूस को भगाने के लिए। और रूस को ही सब मार के भगा दिया सब। कब? 1989 में ही मार के भगा दिया सर। कहा देखो हरा दिए। रूस एंट्री कब किया था? 1979 में। 10 साल तक ये अफगानिस्तान वाले से कौन लड़ाई लड़ा था? रूस। हथियार इनको कौन देता था? अमेरिका। पूरा हथियार भर गया। अमेरिका बिना दाम बिना रिपोर्ट जितना मांगा सब उतना दिया। मुल्ला उमर को अमेरिका लाया, ओसामा बिन लादेन को अमेरिका लाया, कहा कि मारो रूस को, मार दिए सब। और ये सब 10 साल तक, अगले 12 साल तक शासन किए सब। 2001 में तालिबान वालों को कुछ सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया अमेरिका का। अमेरिका कहा कि रे चोट्टा कहीं का, हमको क्या मारा रे, हम क्या किए थे तुमको? हथियार हम दिए, ट्रेनिंग हम दिए, पैसा हम दिए, हमको क्या मारा? कहा तू रिश्तेदार है हमारा। अमेरिका कहा तो गलत बात है, हम हमला करेंगे तुम्हारे। कहा स्वागत है, आइए यहाँ, आप भी कुछ आके जाएंगे। अमेरिका ने हमला किया कब? 2001। अभी जा कब रहा है? 2021। खर्चा कितना हुआ? 62 लाख करोड़। किसका? अमेरिका का। अफगानिस्तान में जो पैसा एयरपोर्ट वगैरह बनाया वो अलगे है अभी, और उसके जो सैनिक मरा है वो अलगे है, हथियार लूटा गया वो अलगे है। इतना जबरदस्त। इसीलिए तालिबान इसको क्या कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर। यहाँ जो आता है हार